इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक परफेक्ट हैंड खेला। देखें, मत भूलें कि पिछले 4 मैचेस ऑन द बाउंस ये हारे हुए थे, तो ना सिर्फ ये मैच जीतना था, घर पे खेल रहे थे और मार्जिन से जीतना था ताकि अपने आप को एक आउटसाइड चांस दे सके नंबर 2 पोस्ट के लिए। क्योंकि जब आप दूसरी पोजीशन पे आए, क्योंकि पहली पोजीशन तो मान ली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उनका आउटस्टैंडिंग ये पीएसएल रहा। सो नंबर 2 के लिए लड़ाई थी कराची किंग्स में और इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 50 रन के डिफरेंस से मैच जीतना था नंबर 2 पोजीशन हासिल करने के लिए, और उन्होंने की 70 प्लस के रन से डिफीट दी कराची किंग्स को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब नंबर दूसरी पोजीशन पे है। सो अगर ये कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच हार भी जाते हैं, क्योंकि इनका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से है, तो फिर भी ये प्लेऑफ्स में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जो एलिमिनेटर अब होगा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का, उसके विनर से ये खेलेंगे। सो अपने आप को एक भरपूर चांस दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और ऑन द डे हर डिपार्टमेंट में आउटस्मार्ट किया, आउटप्ले किया कराची किंग्स को। टॉस जीत के कराची किंग्स ने अपने आप को एक सिचुएशन प्रेजेंट की उन्होंने, डेविड वार्नर ने, कि हमारे पास एक तो मौसम थोड़ा सा अबरालूद था, सो अगर कुछ 19-20 मौसम होता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं रन चेस, हमें पता होगा एग्जैक्टली कितने ओवर्स में करना है। दूसरा, हमें जो है 50 रन के डिफरेंस से ये मैच नहीं हारना, अगर हार भी है तो एक ऑनरेबल एग्जिट मिलनी चाहिए ताकि हम फिर भी नंबर 2 पोजीशन को होल्ड कर सकें। मगर बात क्रिकेट में ये होती है कि उस वक्त की सिचुएशन को सामने रखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये पिच इस वक्त बैटिंग के काबिल है, या पहले बैटिंग के हिसाब से ठीक पिच है, या पहले बॉलिंग के हिसाब से ठीक पिच है। और हुआ क्या, टॉस जीत के जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग करवा दी डेविड वार्नर एंड कंपनी ने, तो उन्होंने बैट आउट ही कर दिया। इतनी अच्छी ये पिच थी, और बॉलिंग बहुत ही एक तरह से वन डायमेंशनल कहना पड़ेगा कि बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की कराची किंग्स ने। यॉर्कर नहीं देखे थे कि जब इस तरह की पिच मिल जाए आप लेंथ बॉल नहीं कर सकते, आप स्लॉट में बॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यॉर्कर करना पड़ता है या बाउंसर करना पड़ता है। यॉर्कर इसलिए बड़ा मुफीद बॉल है, परफेक्ट बॉल है ऐसी पिच पे, क्योंकि आप पिच की इक्वेशन को हटा देते हैं। सो आप सीधा जड़ों में गेंद मारें, उससे क्या होता है कि छक्के नहीं लगते, फिर जो कि छक्के लगे। एलेक्स हेल्स सीधे एयरपोर्ट से उनको पिक किया, ग्राउंड में आए और उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी। इसी तरह से साहबजादा फरहान बहुत आला क्लासिकल बैटिंग की उन्होंने, 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई कोई 12 ओवर्स में। सो उसके बाद लड़खड़ाती भी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड बल्ले के साथ, तो फिर भी 250 स्कोर होना था, मगर उन्होंने 250 स्कोर कर दिया। अब 250 स्कोर का मतलब ये था कि अपने आप को चांस दिया कि चलें, अगर ये 200 में भी आउट हो जाते हैं तो हमारे पास फिर क्वालिफायर नंबर 2 पोस्ट के लिए एक सिचुएशन बन जाती है। मगर ये बहुत ही वाइड मार्जिन से जीते, 70 प्लस के मार्जिन से जीते। सो इसका मतलब ये है कि नंबर 2 पोस्ट पे आ गए। और सबक मिलता है कराची किंग्स और डेविड वार्नर को कि उस वक्त आप देखें सिचुएशन क्या, उस वक्त पिच कैसी है। आप मत सोचें ज्यादा स्कीम्स लड़ाने की, क्रिकेट में कोशिश मत करें, क्योंकि कभी भी क्रिकेट आपको एक परफेक्ट हैंड नहीं खेलने देगी। उस वक्त जो थी कंडीशंस अच्छी थी बैटिंग की, आप टॉस जीते, आप बैटिंग करते और आप 250 स्कोर करते। और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जीते हुए नहीं आ रहे थे, हारे हुए आ रहे थे। सो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ था। मगर क्या अच्छा हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उनकी जो फॉरेन पिक्स थी वो बहुत ही धांसू किस्म की पिक्स थी। एलेक्स हेल्स जैसे हमें पता है बहुत ही आला बैटिंग करते हैं, वेंडूसन जो है वो टिपिकल T20 के बल्लेबाज हैं। इसी तरह से बॉलर्स ठीक ठाक हैं, टमाल मिल्स आए थे, वो अनप्रिडिक्टेबल है, लेफ्ट आर्म का एंगल है, उनके पास स्पीड अच्छी है। तो ये अच्छी एक पॉजिटिव इंपैक्ट वाली चेंजेस उन्होंने की, और जिससे कि एक तरह से रिदम भी पकड़ लिया। और जो मारी है ओपनर्स ने, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक किस्म की बैटिंग कर गए। छक्कों की बारिश, जैसे मैंने कहा, चौके। शादाब का अच्छा दिन था, 4 विकेट्स लिए उन्होंने, गेंद ग्रिप किया, स्पिन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। कराची किंग्स ने स्पिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, नबी को एक भी ओवर नहीं करवाया, एक ही तरह से बॉलिंग करते रहे। किसी ने ज्यादा यॉर्कर्स नहीं मारे, किसी ने बाउंसर नहीं मारे, कुछ करने की कोशिश नहीं की, ना एंगल्स बदले, जिसकी वजह से जो है वो 250 का बुखार चढ़ा लिया अपने ऊपर। और सबक ये मिलता है कि अगर आप ये प्लान करें कि चलें 250 नहीं, मगर हमें एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगी, हमें 204 करना है ताकि हम नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर सके, क्योंकि मार्जिन ऑफ डिफीट की मैं बात कर रहा था ना, सो वो 50 रन से कम होनी थी। इस तरह से आप मैचेस नहीं जीतते, आप सेकंड गियर लगा के टॉप स्पीड कभी भी हासिल नहीं करते हैं। सो ये भी एक सबक मिला कराची किंग्स को। बाहर कैफ उनका मुकाबला लाहौर कलंदर से है, वो एक नॉकआउट मैच है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और वो घर पे खेलेंगे कलंदर्स, उनके पास रिदम है, मोमेंटम है। लास्ट मैच यहाँ पे एक बहुत ही आला वो खेले थे जल्मी के अगेंस्ट, बॉलिंग अच्छी है। बस देखना ये है कि ऑन द डे किस किस्म के प्रेशर में होंगे
कराची वाले और लाहौर वाले, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा मुकाबला होता है, क्योंकि लाहौर कराची की एक तरह से प्राइड जो है उसके लिए भी खेलते हैं, एक दूसरे को बताने के लिए खेलते हैं कौन अच्छा, एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है लाहौर और कराची की क्रिकेट की. सो ये मुकाबला तो जानदार होगा. दूसरा मुकाबला भी बुरा नहीं है. आई थिंक ग्लैडिएटर्स रिचली डिजर्व करते हैं टॉप पोजीशन. पिच देखना है लाहौर में कैसी होंगी. देखें वो स्पाइसी फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी पिचेस साबित हुई हैं. सो एडजस्ट करना पड़ेगा खासतौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि प्लेसिड ट्रैक पे तो उनके पास हर चीज है, मगर जहां सीमिंग कंडीशंस होती हैं वहां पे वो फंस जाते हैं, क्योंकि यही परफॉर्मेंस और ये जो अंदाज उनका है बैटिंग का और बॉलिंग का, उसको रेप्लिकेट करना की कोशिश करते हैं ऑन डिफरेंट पिचेस एंड डिफरेंट कंडीशंस में. ऐसा नहीं होता आपको पिच देख के अकॉर्डिंगली जो है ना कपड़ा काटना है. बट ये बहुत बड़ी इनकी विक्ट्री है. लोग भी आए हुए थे, मगर कमाल की बैटिंग देखने को मिली है. और पार्टनरशिप्स चाहिए थी. एंड में मैं बताता चलूं कराची किंग्स को, क्योंकि अगर आपने 204 का भी टारगेट जेन में रखा था, वार्नर को लंबी इनिंग्स खेलनी थी, पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया और ऐसे लगा जैसे कि मूड में ही नहीं थे कराची किंग्स इन दी एंड. सो एक डिफीट के साथ वो उतरेंगे एक नॉकआउट मैच में, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड रिचली डिजर्व करते हैं नंबर 2 की पोस्ट. बहुत आला मैच खेलो.